मुस्लिम यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या उस शख्सियत का है जिसके बारे में मुसलमान मानते हैं कि उसने अपना सर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक कुर्बानी दी। इन कुर्बानियों में उनके 6 महीने के बेटे और 18 साल के बेटे की भी शहादत शामिल है। इस शख्सियत का नाम इमाम हुसैन है। हाँ, ये वही हुसैन है जिनके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन फिर भी यजीद नाम के शख्स ने उनको कत्ल करा दिया था। कहा जाता है कि यजीद चाहता था कि हर बात उसकी मानी जाए। हज़रत इमाम हुसैन मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली के दूसरे बेटे हैं। हज़रत अली के पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा हुसैन की माँ है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना हैं। हज़रत इमाम हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हज़रत अली और दूसरे हसन और इनके बाद हुसैन हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने अल्लाह की पहचान कराई कि वह एक है और वही इबादत के काबिल है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया और उनकी बात को सुनकर अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात को मानकर इस्लाम कबूल कर लिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ जुड़ने वाले कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाले रहे और ये दुश्मनी मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फातिमा जहरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाज़ा टूटकर फातिमा जोहरा पर गिरा और उसके जख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त हुसैन करीब 6 या 7 साल के थे। इनके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और फातिमा के शोहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमज़ान का महीना था, 19वां रोज़ा था। मस्जिद में इब्ने मुल्जिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज पढ़ रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि फिर उनका इलाज नहीं हो सका और 21वें रोज़े को वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हज़रत अली के बाद उनके बड़े बेटे हज़रत हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद साहब के दौर से थी शहीद कर दिया गया था। आपको बता दें कि कैद करके रखे गए हज़रत हसन को जहर देकर शहीद किया गया था। किताबों में लिखा है कि 4 मई 680 में इमाम हुसैन ने मक्का जाने के लिए अपना घर मदीना छोड़ दिया था। वहाँ वो हज करना चाहते थे। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं और हुसैन नहीं चाहते थे कि काबे जैसी मुक़द्दस जगह पर उनका खून बहे। वो वहाँ से चले गए। दूसरी वजह यह भी थी कि दुश्मन उनको चुपके से कत्ल करने का इरादा किए हुए था कि किसी को पता ना चले। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन चाहते थे कि अगर उनको कत्ल किया जाए तो ज़माना देखे और ख़ुद तय करे कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए वो एक ऐसे जंगल में पहुंचे जिसका नाम करबला था। करबला आज इराक का एक मशहूर शहर है जो इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन करबला में अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफिले में औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे और 7 मुहर्रम को उनके लिए यजीद ने पानी बंद कर दिया और वो हर हाल में उनसे अपनी खिलाफत और बैत करवाना चाहता था। हुसैन किसी भी तरह उसकी बात मानने को राजी नहीं हुए। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने रोशनी को बुझा दिया और अंधेरा कर दिया और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी साथी को अपने साथियों से ज़्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता हूँ। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फ़ौज है, तीर है, तलवार है और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बाखुशी इजाज़त देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने अंधेरा इसलिए किया है कभी तुम्हारी जाने की हिम्मत ना हो। यह लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फ़ौज उसे कुछ नहीं कहेगी जो मेरा साथ छोड़कर जाना चाहेगा। बताया जाता है कि कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन इमाम हुसैन का एक भी साथी उनका साथ छोड़कर नहीं गया। इसके बाद 10 मुहर्रम को दिन छिपने से पहले तक इमाम हुसैन की तरफ से 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। इन 72 लोगों में इमाम हुसैन के अलावा उनके 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के बेटे अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम को भी शहीद कर दिया गया था। इनके अलावा शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल थे।
हुसैन का मकसद था कि खुद मिट जाए लेकिन वो इस्लाम जिंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद साहब लेकर आए थे। बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने फ़ौज से मुखातिब होकर कहा था कि अगर तुम्हारी नज़र में हुसैन गुनहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। लेकिन उनकी इस फरियाद का यजीद की फ़ौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने आगे झुकाना चाहता था। इसके बाद यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को ख़त्म कर दे। इस हुक्म के बाद हुरमला ने कमान को संभाला, 3 धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है, तीर गर्दन से पार होकर हुसैन की बाजू में लगा और बच्चा बाप की गोद में ही दम तोड़ गया। करबला के मैदान में 71 के शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सर को जिस्म से जुदा किया गया था वो खंजर कुंद धार का था और ये सब उनकी बहन ज़ैनब के सामने हुआ। जिस वक्त शिम्र ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया उस वक्त इमाम हुसैन का सर सजदे में था, यानी इमाम हुसैन को नमाज की हालत में ही शहीद कर दिया गया था। दुनिया के तमाम मुसलमानों का मानना है कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके ज़माने को ये दिखा दिया कि जुल्म को इस तरह भी हराया जा सकता है। बताया जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। तारीख में लिखा है कि यजीद ने अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए हुसैन पर बड़े बड़े जुल्म किए। इन्हीं की याद में मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन का कहना था कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को इमाम हुसैन के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।